प्रधानमंत्री जी ने आप सभी गरीब परिवार हमारा जो छत्तीसगढ़ में है, पूरे देश में है, इनके लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना पूरे देश में संचालित थी। 15 वर्ष की हमारी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें यह कार्यक्रम संचालित हो रहा था। 5 साल का गैप हुआ, यह योजना बंद सी पड़ गई, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल कैबिनेट जितने भी कैबिनेट में बैठकर सभी मंत्रीगण ने ये प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी की गारंटी की प्रधानमंत्री आवास का 18 लाख परिवारों का काम स्वीकृति दे दी और वो बनना भी चालू हो गया। आश्चर्य यह है कि आप लोगों के लिए 2.5 महीने की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये 4 महत्वपूर्ण योजना, न मालूम कितने लाख करोड़ की योजना आप लोगों को समर्पित की है। जब मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखा, मुख्यमंत्री जी के अभिवादन में आप लोगों की तालियां नहीं आई। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसी कोई भी सरकार नहीं होगी जो सिर्फ 2.5 महीना में इतनी परोपकारी, इतनी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यभूत कर सके। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंच सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ मंत्रियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आप सभी की शुभेच्छा करते हुए आज का ये सफल कार्यक्रम जिसमें तेंदुपत्ता संग्रह का कार्यक्रम रखा गया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय वन मंत्री जी को भी इस वृहद कार्यक्रम के लिए। आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। कृषि मंत्री पर अनुरोध। बोलो अंगादेव की। सबको हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो सब कोई। बोले दंतेश्वरी माई की, अंगादेव की, भारत माता की, भारत माता की। सबको जयकारी लगाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद बोल रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के लोकप्रिय, जनप्रिय, हम सबके नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं। आप सबकर बीच में जोरदार ताली से स्वागत करो। और आज जिनके सोच से, जिनके प्रयत्नों से आज इतना बड़ा कार्यक्रम वन विभाग का हो रहा है, उस विभाग के हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय यहाँ लता उसेंडे जी, हमारे नीलकंठ टेकाम जी सहित जम्मू सभी विधायक साथी मन हैं, लोग हैं। दाहिने भी, इधर दाहिने तरफ भी बैठे हैं मंच वाले भैया, सामने वाले नेता लोग बैठे हैं भैया, ये मीडिया के मित्र लोग और वन विभाग के तमाम सारे आला अधिकारी, हमारे एसीएस साहब या पिंगवा साहब के साथ साथ वन विभाग के जम्मू नेता लोग हैं। आज जो है घर में जाके तमाम सारे यहाँ उपस्थित भैया बहन लोग घर में जा करके बढ़िया से घर का देवी देवता को पूजा करना। करोगे कि नहीं? करेंगे ना? काहे कि यहाँ हम लोग के बीच में बैगा भी आए हैं। आओ भाई बैगा, जल्दी इधर आओ, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। इनके लिए भी पूजा करना, अंगादेव से, माता जी से, घर के बूढ़ा देव से मांग करना है कि तीसरी बार मोदी जी को फिर से बैठाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, समृद्धशाली भारत बनाना है। इसके लिए
बैगा जी को यहां हमारे यहाँ जीता के भी भेजना है। इसके साथ ही साथ हमारे आदरणीय इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत। 3 महीना भी नहीं हुआ और 3 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन आप कर जतेक मांग रहे ओतेक मांग हमर विष्णुदेव साय जी, हमार मुख्यमंत्री, ये तुम्हार गांव गरीब का बेटवा तेंदू तोड़ैया मन के घरे कर लेका वो मुख्यमंत्री बनीस, तब जा करके तुम्हार एक किसान मनकर भी आज हो। आज जो है 13,320 करोड़ रुपया तुम्हार खाता में डाले, मिला के नहीं? महतारी लोग को मिला के नहीं? हाथ ऊंचा करो। मिले हैं? घर में बढ़िया से मुर्गा चराना, बॉयलर भर नहीं चराना। बस्तर व लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी, इधर आओ भैया, क्या नाम बताए? अरे महेश कश्यप जी हैं, जोरदार ताली बजाओ। ये तगड़ा है, ये मुर्गा लड़ाई में एकरे मुर्गा जीतेगा। और इसलिए आप लोग से मेरा ये निवेदन है, अमर देवता में चढ़ाने वाला महुआ देव का, महुआ जी भी चढ़ाए, अंगा देव का पूजा किए हैं। आप लोग के बीच में हमारे ही कहना है, हमारे सरकार 3 महीना में अभी इतना काम करे है, वो आगे डबल इंजन के सरकार जब बनी तब 5 साल में कतका काम हो ही जी, कतका काम हो ही। ताली मारो। इसलिए सब घर घर जाकर के, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, सभी जाकर के आप लोग को करना है। मोदी जी की गारंटी के तहत किसान से लेके माता बहन से लेके नौजवान से लेकर के हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक से लेकर के सबके लिए काम कर रहे हैं। अगली बार तेंदुपत्ता तोड़ने के समय में उन माता और बहन लोग का, भैया लोग को उनके चरण में पादुका, उनका जूता भी पहनाने का काम हमारे सरकार करने वाले हैं। आगे भी भैया ध्यान रखना, आगे हमारा डबल इंजन के सरकार बनाना है और डबल यहां से पहले से कई गुना ज्यादा विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अगले उद्बोधन हेतु आमंत्रित हैं माननीय श्री केदार कश्यप जी, वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर बोले भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज हम सबके लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे इस बस्तर की पावन धरा पे, जिसे हम शिल्प ग्राम के रूप में हम जानते हैं, कोंडा गांव में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे पालनहारी सरकार आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन करें, स्वागत करें। हमारे कोंडागांव के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडे जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन, स्वागत करें। कैसा भाग्य है कि जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भगवान जो जीते जी अपने मानव से भगवान बन के गए, उनका जन्म ही जेल में हुआ। चलो मान लो जन्म जेल में हुआ तो छोटे बालक थे, पता नहीं उनका क्या होती दुनिया,
लेकिन अपने जीवन की दिनचर्या चालू करते हैं यशोदा और नंद बाबा के साथ, और बचपन में ही कैसा वो पुराना पैदा होने के कष्ट तो है ही जो है, वो तो उनको मालूम नहीं है। लेकिन जो पैदा होकर के मुंह खोलते हैं, अपने कदम बढ़ाते और मालूम पड़ता कि अपने घुटने घुटने चलने में भी पूतना आ जाती घर में मारने के लिए, जहर पिलाने के लिए। ये अलग बात है कि भगवान ने अपने बाल रूप से ही समाज की हिम्मत बढ़ाने का काम किया। जो जो उनके रास्ते में आया वो मरता गया, भगवान दिनों दिन बढ़ते गए। ये भगवान गोपाल कृष्ण का हमारे लिए वरदान है। और एक नहीं, एक बार नहीं, पूतना आई, पूतना मरी, फिर बकासुर आया, बकासुर मरा, धेनासुर आया, धेनासुर मरा, एक के बाद एक। लेकिन जाने अनजाने हमारे भगवान के पराक्रम पुरुषार्थ को भी संशोधन करने की जरूरत है। आप बताओ, एक के बाद वो जो उनको मारने आ रहा है, भगवान उनको मार देते हैं। अब मारने के बाद तो बच्चा तो पूछते ही होगा ना माँ से, यशोदा माँ से, कि ये हमने मारा, ये कौन है? तो माँ क्या बताएगी? बेटा तू बच के रहना, ये कंस के लोग हैं, ये कंस के भेजे लोग हैं, इनसे सावधान रखना। इतना तो बताते होंगे भगवान को। अब बालक के दिमाग में आ गया कोई न कोई कंस है जो मेरे को मारना चाहता है, और वो अपने माँ के आंचल में छिप करके अपनी जिंदगी के बाकी दिन धीरे धीरे बड़े होकर निकालते हैं। हमारे लिए सीखने वाली बात है। भगवान जब कंस के मारने के घटनाक्रम को समझ जाते, फिर माखन बनता भगवान के घर में, और माखन की मटकी बन करके मटकी उठ करके जा रही है, तो माँ से पूछते मटकी कहाँ जा रही है माँ? तो बोले कंस के पास जा रही है। अब आप बताओ, जो अपने घर में कंस को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं और वो कंस को माखन पहुंचा रहे घर वाले, तो बच्चा क्या कहेगा? भगवान ने कहा नहीं, ये माखन हम नहीं जाने देंगे, मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, फोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। ये उनका विद्रोह है भगवान का। उनके अपने जीवन में जो उनने अपना बहादुरी का जन्म लिया है, तो वो उनके अपने शुरू के चमत्कार है। जाने अनजाने हम भगवान को क्या कह देते हैं? अब ये आप करते कि नहीं करते अपन? और वो देखते केवल उनके घर से नहीं, उनके दोस्तों के घर से भी जा रहा माखन। तो जब दुश्मन के यहाँ जाएगा तो भगवान क्या करेंगे? भैया तुम भी खा जाओ, फेंक दो, ढोल दो, फोड़ दो, लूट लो, लेकिन जाने मत दो, दुश्मन को मजबूत मत करो। इतना तो करेंगे ना भगवान, कि नहीं करेंगे? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम संकल्प करें कि भगवान को जो दूसरा नाम देते हैं उससे बचे। जो बच्चा बचपन से ही अपने समाज को पुरुषार्थी बनाना चाहता, जो अपने पे खिलाफ कोई संघर्ष करता है, उसके खिलाफ ताकत बनाना चाहता है, और इसीलिए हम भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को भी एक बार नए सिरे से देखें। भगवान के होठों पे खिलने वाली मुस्कान जीते जी, और ये यादव समाज की देन है कि भगवान कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सभी कठिनाइयों में नृत्य करने की हिम्मत किसी में है हमारे समाज में। चाहे दुनिया में कितने कष्ट आ जाए, कष्ट से कहे तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूं। जो संघर्ष करेंगे संघर्ष का फल मिलेगा। वो अपने लिए देखो, समाज की शक्ति इकट्ठी होती है तो गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पे धारण करते। ये हमारा सौभाग्य है। गोपाल कृष्ण ने गोवर्धनधारी देकर के भी अपने को जीवन में क्या बताया? बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ मरो, लेकिन पीछे मत हटो। और एक बार नहीं, कंस को मारने के बाद भी शिक्षा का क्या महत्व है भगवान कृष्ण ने फिर बताया। कंस को घर में उनके मारने के बाद भी समाज को शिक्षा का महत्व सीखना चाहिए, और जो शिक्षा धारण करे उस दंतेश्वरी माई की, आंगा देवती, बस्तर के सभी देवी देवताओं की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज कोंडागांव की पावन धरती में आयोजित लघु वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों के महासम्मेलन जंगल जतरा 2024 के इस महोत्सव में मंच में विराजमान आपके बस्तर क्षेत्र के माटी पुत्र
और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, कोंडागांव की विधायक महोदया सुश्री लता उसेंडी जी, केशकाल के विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, बस्तर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी, कांकेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, धनीराम बारसे जी, दीपेश अरोड़ा जी, जिलाध्यक्ष कोंडागांव, लोकसभा प्रभारी बस्तर श्री महेश जैन जी, बस्तर के जिलाध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, श्री रूप साय सलाम जी, नारायणपुर के जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी, लोकसभा संयोजक बस्तर भरत मटियारा जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नाम छूट रहा है मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। और आज की इस अवसर में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और आज की इस जंगल जत्रा में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, बड़ा बड़ा गजमाला से स्वागत किया है। हमारे तरफ से भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीन महीना पूरा हुआ है। 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, आज 12 मार्च है तो 3 महीना पूरा हो गया है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप सब लोगों ने विश्वास किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने दिलाया। 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गए हैं। आप सबको मालूम होगा कि ये 3 महीना के 90 दिन में ही हम लोग कई बड़े बड़े काम को पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख मकान स्वीकृत करने का। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया। और अब बहुत जल्दी और कहीं कहीं शुरू भी हो गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, लेकिन अगले महीने से सबका प्रधानमंत्री आवास बनने का काम, निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। 15 साल हम लोगों की सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे।
और आप सब लोगों को मालूम है कि 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस की राशि देने का काम किए। आप सब लोगों में से बहुत लोग किसान लोग उसका लाभ लिए होंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान का खरीदी किए और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 24,72,000 किसान धान बेचे हैं और 3100 रुपये की बात हुई थी। एमएसपी पहले ही सभी किसानों को मिल चुका है। और आज हम लोग बालोद में थे। बालोद में कार्यक्रम हुआ था और पूरे प्रदेश में 151 जगह कार्यक्रम था, जहां पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी वो शामिल हुए और 24,72,000 किसानों का जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल, ऐसे 24,72,000 किसानों का 3,320 करोड़ रुपया देने का काम किए। आप लोगों के खाते में भी आ गया होगा या नहीं आया होगा तो कुछ घंटों में आ जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, आ जाएगा, सबके में आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि आज बालोद से बटन दबा के सभी किसानों के खाता में भेजने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना का शुरुआत कर चुके हैं। कल दूसरा ट्रेन बिलासपुर से रवाना किए हैं। उसके एक सप्ताह पहले रायपुर से पहला ट्रेन रवाना किए थे, कल बिलासपुर से रवाना किए हैं। अब हर सप्ताह 10 दिन में राम भक्तों के लिए एक एक ट्रेन रवाना होगा हमारे छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए। और भगवान राम जो हम लोग के छत्तीसगढ़ के भाषा है, ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, और इस नाते से भगवान राम हम लोग के भांजा हुए, तो भगवान राम का दर्शन कराने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और आज तो हम लोग विशेषकर वनवासी क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता, जिसको हरा सोना बोलते हैं, और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में ये तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है। ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। 5,500 प्रति मानक बोरा, और 15 दिन खरीदेंगे। कांग्रेस के समय में 4,000 कीमत तो बढ़ा दिए, लेकिन 2 दिन या 3 दिन ही खरीदते थे। लोग अपना तेंदुपत्ता बेच नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी करेंगे। हमारे वन मंत्री केदार कश्यप बता रहे थे कि चरण पादुका योजना जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में लागू किए थे, वो फिर से लागू करेंगे। चरण पादुका योजना, बीमा योजना, स्कॉलरशिप की योजना, जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय, वो सब तेंदुपत्ता संग्रह के लिए लागू करेंगे। और विशेषकर आज ऐसे हमारे संग्राहक बंधुओं को आज बधाई देने आए थे। और चूंकि समय का एक मर्यादा है, हम लोग को वापस जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे ये बताया गया है कि बीजापुर और सुकमा जिले के लगभग 51,000 तेंदुपत्ता संग्राहक हैं जिनका बैंक का खाता नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं है, और उनका 2 साल का 2021 और 22 का लगभग 27 करोड़ रुपया बोनस का बाकी है, लेकिन उनका बैंक का खाता नहीं है। इसलिए
उनके अकाउंट में डालना संभव नहीं हो रहा है। मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनको जो बोनस की राशि है इनको नगद वितरण करने का काम सरकार की तरफ से होगा। यहाँ हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं, वो ये सब करेंगे। और इमली के विषय में बात कर रहे थे हमारे वन मंत्री जी। आपके बस्तर क्षेत्र में इमली भारी तादाद में होता है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बस्तर और सरगुजा संभाग है इस पर विशेष फोकस किया हुआ है। दोनों संभाग का चहुमुखी विकास हो, इसलिए ये इमली का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो इस पर सरकार ध्यान देने वाली है। आज जो इमली का कीमत कम मिलता है उसको कैसे उसका वैल्यू एडिशन करके हमारे जो तेंदुपत्ता के जो संग्राहक नहीं इमली के जो संग्राहक है उनको अधिक से अधिक पैसा मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करने वाली है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि ये कोंडागांव क्षेत्र में हमेशा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर जिला के कलेक्टर भी होंगे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि इसको देख लें, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और आज वनाधिकार पट्टा मुझे जानकारी मिली है इसका भी वितरण है। कुल जो ग्रामीण क्षेत्र में है ऐसे लोगों का 1275 वन अधिकार का पट्टा, शहरी क्षेत्र के लिए 41 और सामुदायिक वनाधिकार पट्टा 23 और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पट्टा 8, ऐसा मुझे जानकारी दिया गया है कि इसका वितरण यहां पर होने वाला है। और हमारी सरकार आप सब लोगों की हर समस्या का निदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे आवेदन विभिन्न विकास कार्यों की मांग के विषय में हमारे जनप्रतिनिधियों का आया है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि चूंकि वित्तीय वर्ष का आखिरी समय चल रहा है, नया वित्तीय वर्ष आने दीजिए। आप सभी लोगों का जो भी आप लोग मांग किए हैं वो सब को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और अंत में, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, कहना तो बहुत कुछ था। बस्तर क्षेत्र में जो हमारे 5 संवेदनशील जिले हैं जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे अनाज हो, चावल हो, ये सब नहीं पहुंच पाता है, तो उनके लिए एक नियत नेलानार योजना